हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन द 5 पार्ट्स। ओके, इस वीडियो में हम सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन मतलब जो भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझ के करेंगे। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। इन जो स्टेटमेंट है इन सबको करेक्ट करना है और फिर वापस आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट है स्टेम ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो स्टेम होता है वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। ठीक है, तो ये बात गलत है। यहां पे आप क्या लिखोगे अपनी कॉपी में? रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। एब्जॉर्ब कौन करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ना स्टेम, तो एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट। तो यहां पे इसकी गलती है। नेक्स्ट है लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। तो इसका है आंसर स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। स्टेम प्लांट को ऊपर की तरफ पकड़ के रखता है। तो यहाँ पे ये वाली गलती, यहाँ पे क्या आएगा? रूट स्टेम आएगा। रूट्स कंडक्ट द वाटर टू द लीव्स। तो यहाँ पे होगा स्टेम कंडक्ट द वाटर टू द लीव्स। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या होगा? स्टेम होगा। द नंबर ऑफ द पेटल्स एंड द स्टेमन इन द फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। नहीं, जरूरी नहीं है कि जितना पेटल है उतने ही क्या हो? स्टेमन हो। ठीक है, तो इसका होगा द नंबर ऑफ द पेटल एंड स्टेमन इन द फ्लावर मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल। जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल हो। नेक्स्ट है ई स्टेटमेंट है इफ द सेपल्स ऑफ द फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर। अगर जो फ्लावर के सेपल्स हैं उनको एक साथ जॉइंट किया जाए, इट्स पेटल आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर, तो क्या उसके जो पेटल्स हैं वो भी आपस में जॉइंट होंगे? तो इसका आंसर होगा इफ द सेपल ऑफ द फ्लावर्स आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। अगर सेपल आपस में ज्वाइन हुए फ्लावर के तो पेटल्स भी तो ज्वाइन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? इफ द सेपल्स ऑफ द फ्लावर्स आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। सो यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा इट्स पेटल्स में। ठीक है, जरूरी नहीं है जॉइंट हो, लेकिन में यहाँ पे आप करोगे तो इसका मतलब जॉइंट हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते। नेक्स्ट है इफ द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टल इज जॉइंट टू द पेटल। अगर जो फ्लावर के पेटल्स है, जो फ्लावर की पंखुड़ियां वो आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब उसका पिस्टल भी उसका जो पिस्टल है वो भी पेटल से जॉइंट है। जो उसका पिस्टल है, पिस्टल याद है ना? पिस्टल क्या होता है? जिसके अंदर स्टेमन, स्टाइल और ओवरी होता है, वो भी पंखुड़ियों से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर होगा इफ द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टल, फिर से देन द पिस्टल मे और मे नॉट बी जॉइंट टू द पिस्टल। जरूरी नहीं है कि पिस्टल हमेशा ही पेटल से जुड़ा हुआ हो। अब यहाँ पे ड्रॉ, आपको लीफ बनानी है, टैप रूट बनाना है, फ्लावर बनाना है, जो आपने 7.3 टेबल में पढ़ा है। तो सबसे पहले लीफ आपको लीफ ये वाला ड्रॉ करना है। इसके अंदर आपको ये पेटियोल, स्टेम और लैमिना यहाँ पे आपको लेबल करना है और साथ में उसी लीफ के अंदर आपको वेन्स और मिडरिप भी लिखनी है। ओके, और साथ में आपको टैप रूट भी बनाना है। तो टैप रूट मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है। आप यहाँ पे क्या करोगे? ये ग्राउंड बनाओगे, यहाँ पे एक मेन रूट बनाओगे। मेन रूट आप ऐसे बनाओगे और फिर यहां से आप कुछ लेटरल रूट्स निकाल दोगे, छोटी छोटी। ये आपने निकाल दी लेटरल रूट्स। ठीक है, और आप इसको नेम दोगे टैप रूट और इसको नाम दोगे लेटरल रूट्स। और फिर आपको एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें सारे पार्ट्स आपके आने। जो आपको फ्लावर बनाना है वो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ये ऐसा फ्लावर बनाओ। अब इसमें आप क्या करोगे? ऐसे नीचे से ऐसे बना देना एंड यहां से निकाल लेना 1 पेटल, 2 पेटल एंड 3 पेटल। इसको आपने देना पेटल, इसको नेम देना है सेपल। ओके, देन उसके बाद इसके अंदर आपको खड़े करवा देने हैं कितने? 2 या 3 आपको करवा देने हैं स्टेमन। आप इसको ऐसे बोलोगे, ये है क्या? मेरा फिलामेंट। आप इसको नेम दोगे, ये है मेरा एंथर एंड यहाँ पे साथ में लिख दोगे स्टेमन। देन उसके बाद पिस्टल। यहाँ पे मेरी जगह नहीं बची है, लेकिन आपको इसके अंदर ऐसे स्टेमन ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको लिखना है ये है स्टिग्मा, फिर इसी के नीचे आपको लिखना है ये है स्टाइल, फिर यहाँ पे आपको ये वाला जो मोटा हिस्सा है इसको आपको लिखना है ओवरी, और इन तीनों को आपको मेंशन करना है पिस्टल। ठीक है, और आपको ध्यान रखना, आपको इनके कलर याद कर लेना कि जो एंथर होता है वो येलो कलर का होता है, पिस्टल होता है वो ग्रीन कलर का होता है और जो स्टेमन होता है वो क्रीम कलर का होता है। ओके, और ऐसे बस इतने ही तो पार्ट्स हैं। और आप चाहो तो यहाँ ओवरी के अंदर ओव्यूल्स भी ऐसे छोटे छोटे ऐसे चेंज करके यहाँ पे आप ओव्यूल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इजी है फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाना और ये तो एग्जाम में आता ही है। सो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज द लॉन्ग बट वीक स्टेम, राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट।
क्या आपके घर में या आपके नेबरहुड में आपको कोई भी ऐसा प्लांट मिला है जो कि बहुत बड़ा हो और उसके वीक स्टेम हो? ऐसा कभी कोई प्लांट मिला है आपको? उसका नेम लिखो और वो किस कैटेगरी में फाइंड आउट होता है। तो यस आप लिख सकते हो, यस लॉकी, ठीक है, जो गॉड होता है, GUARD, गार्ड होता है। प्लांट नीड्स अ सपोर्ट, उस प्लांट को सपोर्ट चाहिए, वो बड़ा होता है लेकिन उस प्लांट को सपोर्ट चाहिए, और वो होता है एक क्लाइंबर प्लांट। ओके, बॉटल गॉर्ड, ठीक है। What is the function of a stem? स्टेम का फंक्शन क्या होता है? तो आप लिखोगे स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट, स्टेम की वजह से प्लांट सीधा खड़ा हो पाता है। स्टेम कंडक्ट्स द वाटर टू द लीफ, स्टेम की वजह से वाटर पहुंच पाता है लीव्स तक। स्टेम कंडक्ट द फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्टेम की वजह से जितने भी दूसरे प्लांट के पार्ट्स हैं वहां तक फूड पहुंच पाता है। ओके, ये कंप्लीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैज द रेटिकुलेट वेनेशन? ऐसे कौन कौन से इसके अंदर लीव्स हैं जिनके पास क्या होती है? रेटिकुलेट वेनेशन। सो यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा लीफ जिसके बीच में मिड रिब है लेकिन उसके आसपास जो वेन्स बनी हुई हैं वो कैसी हैं? नेट लाइक है। ओके, सीधी नहीं जा रही है, उल्टी फुल्टी बनी हुई है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ऐसे बीच में मिड रिब है और इस तरीके से हैं। ओके, तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं? तो इसका आंसर होगा तुलसी, चाइना रोज एंड कोरिएंडर हैव द रेटिकुलेट वेनेशन। कौन सा? तुलसी, चाइना रोज एंड कोरिएंडर। ओके, इफ अ प्लांट हैज अ फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीफ हैव? अगर, ये हमने समरी में डिस्कस किया था, अगर एक प्लांट की फाइब्रस रूट होती है तो उसके अंदर कौन सी टाइप का वेनेशन होगा? रेटिकुलेट वेनेशन, ऐसा वेनेशन होगा कि पैरेलल? पैरेलल मतलब ऐसा वेनेशन होगा। तो इसका आंसर होगा इफ द प्लांट हैज अ फाइब्रस रूट्स इट्स लीफ हैव द पैरेलल वेनेशन। उसकी लीफ में कौन सा वेनेशन होगा? पैरेलल। इफ अ प्लांट हैज अ लीफ विद द रेटिकुलेट वेनेशन व्हाट काइंड, यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है कि अगर लीफ पे रेटिकुलेट वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन मतलब ऐसा वेनेशन है और ऐसा वेनेशन है, तो फिर उसके अंदर कैसे रूट्स होंगे? तो ऑब्वियसली एक ऐसा प्लांट, आपको याद रखना है, अगर कोई भी प्लांट जिसकी फाइब्रस रूट है तो उसके पास रेटिकुलेट वेनेशन होगा। अगर कोई भी प्लांट जिसके टैप रूट है उसके पास पैरेलल वेनेशन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसे प्लांट जिनकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनके पास होता है टैप रूट। ओके, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज अ टैप रूट और द फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर? क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप प्लांट का टैप रूट पता कर पाओ और फाइब्रस रूट पता कर पाओ इंप्रेशन से? इंप्रेशन अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमको लीव्स का वेनेशन पता है तो हमको रूट पता चल सकती है, या फिर हमें रूट पता है तो हमें वेनेशन पता लग सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम जो लीफ है, लीफ को एक शीट ऑफ पेपर पे रखेंगे, नीचे शीट ऑफ पेपर के नीचे रखेंगे, उसके ऊपर पेंसिल चलाएंगे। वो पेंसिल में अगर लाइंस ऐसे बनी हुई आई तो इसका मतलब रेटिकुलेट वेनेशन है, और अगर रेटिकुलेट वेनेशन है इसका मतलब वो टैप रूट है। ओ सॉरी, रेटिकुलेट वेनेशन है। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ लीव्स, देखो अगर पैरेलल वेनेशन हुई, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे ये पैरेलल आना था और यहाँ पे रेटिकुलेट। अगर पैरेलल वेनेशन हुई तो फाइब्रस रूट, अगर रेटिकुलेट वेनेशन हुई तो टैप रूट। ओके, सो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, यस इट इज पॉसिबल टू फाइंड वेदर अ प्लांट हैज अ टैप और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। बस आपको यस लिखना है और बाकी ये पूरी लाइन लिख देनी है। ठीक है, फ्लावर के पार्ट्स बताने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो बताओगे सेपल, पेटल एंड एंथर, फिलामेंट, ये सारे एंथर, फिलामेंट, स्टेमन, पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, ये सारे पार्ट्स हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर? इन सब प्लांट्स में से ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनके पास क्या होते हैं? फ्लावर। तो लिखना चिली, टमेटो, तुलसी, मैंगो। चिली, टमेटो, तुलसी, मैंगो एंड पोमोग्रेनेट, लेमन, गुआवा। पोमोग्रेनेट, लेमन, गुआवा। आई एम रिपीटिंग डबल एंड ऑल्सो मैं मार्क भी कर रही हूँ। जामुन, जामुन कहाँ है? जामुन, पपाया, एक मिनट, पोमोग्रेनेट, इसके अंदर भी जामुन शायद मेंशन नहीं है। जामुन, पपाया एंड बनाना। ओके, ये रहा जामुन। ओके, नेक्स्ट है नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस द फूड, नेम द प्रोसेस। ठीक है, ऐसे प्लांट, पूरे प्लांट में से ऐसा एक पार्ट बताओ जो कि खाना बनाता है। ठीक है, और उस प्रोसेस का नाम भी बताना जिसकी हेल्प से वो खाना बनाता है। तो उस प्लांट के पार्ट का नाम है लीफ
और प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर हुआ लीफ प्रोड्यूसेस द फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। ओवरी आपको कहां मिलेगा, इसके लिए एक पूरी एक्टिविटी की थी। ओवरी आपको मिलेगा ओव्यूल्स में, ठीक है। ओवरी फाउंड इन द लोअर मोस्ट एंड द स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, ओवरी। हाँ, ओवरी वही मिलेगा, ओके। ओव्यूल्स कहां मिलेंगे, ओव्यूल्स ओवरी के अंदर मिलेंगे, लेकिन ओवरी कहां मिलेगा, लोअर मोस्ट जो स्वोलन पार्ट होता है, पिस्टल। नेम 2 प्लांट्स इन विच वन हैज जॉइंट सेपल एंड अदर हैज सेपरेट सेपल। ऐसे 2 प्लांट का नाम बताओ जिसके अंदर आपस में सेपल जॉइंट हो। सेपल मतलब यहाँ पे ये हो गए पेटल और यहाँ पे नीचे होता है सेपल, ओके। तो ऐसे 2 प्लांट के नाम बताओ जिनमें जो सेपल होता है वो जॉइंट होता है, और एक और पार्ट का नाम बताओ जिसमें जो सेपल होता है वो सेपरेट होता है। तो प्लांट विथ जॉइंट सेपल्स रोज और लोटस, एंड प्लांट विथ सेपरेट जो सेपल्स होते हैं उनका नाम है चाइना रोज एंड मस्टर्ड फ्लावर, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है अपना चैप्टर फुली गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।